हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम अपने चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे डिस्कशन को स्टार्ट कर चुके थे। हम पाइथागोरस थ्योरम और उसके साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे डिस्कशन को स्टार्ट कर चुके थे। तो अपने इस डिस्कशन में, अपनी इन लेक्चर की सीरीज में ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक्स को अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया है। कौन कौन से टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है सर? तो हमने ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, प्रोजेक्शन का कंसेप्ट, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट और साइड मीडियन वाला एक रिजल्ट ऑलरेडी बिल्कुल डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया है। अब इन्हीं लेक्चर की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में चैप्टर के आखिरी रिजल्ट पे बात करेंगे। अगेन ये आखिरी रिजल्ट भी आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सर, ये जो आखिरी वाला रिजल्ट इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, इसको हम अपने लास्ट लेक्चर वाले रिजल्ट से कंपेयर करके पढ़ेंगे। चीजें आसानी से समझ में आएंगी। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर कि इस लेक्चर में हम जो अपना रिजल्ट देखने वाले हैं उसको लास्ट लेक्चर वाले रिजल्ट से साथ में कंपेयर करके पढ़ेंगे। चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। तो ध्यान से सुनिएगा। तो सर इस रिजल्ट की दो मेन बातें हैं जो कि आपको दिमाग में रखना है। बात नंबर एक, सर जिस तरीके से हमारा लास्ट वाला रिजल्ट एक यूनिवर्सल रिजल्ट था, बिल्कुल उसी तरीके से ये वाला रिजल्ट भी एक यूनिवर्सल रिजल्ट है। यानी कि सर ये वाला रिजल्ट भी दुनिया के हर एक ट्रायंगल के लिए वैलिड होगा। अब छोटा ट्रायंगल ले लो, मोटा ट्रायंगल ले लो, बड़ा ट्रायंगल ले लो, मीडियम साइज का ट्रायंगल ले लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो, स्केलेन ट्रायंगल ले लो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लो, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, हर ट्रायंगल के लिए ये वाला रिजल्ट भी वैलिड होगा सर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर जिस तरीके से हमारा लास्ट वाला रिजल्ट ट्रायंगल के साइड और मीडियन को आपस में कोरिलेट करते हुए बात करता था, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा ये वाला रिजल्ट भी ट्रायंगल के साइड और मीडियन को ही कोरिलेट करते हुए बात करेगा। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर जिस तरीके से हमारा लास्ट वाला रिजल्ट ट्रायंगल के साइड और मीडियन को कोरिलेट करते हुए बात करता था, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा ये वाला रिजल्ट भी ट्रायंगल के साइड और मीडियन को आपस में कोरिलेट करते हुए बात करेगा। तो सर यहां पे हम जब कंपेयर कर रहे हैं अपने दोनों रिजल्ट्स को, तो हमें समझ में आ रहा है सर कि बहुत सारी चीजें सेम सेम है। अब सब कुछ सेम रहता सर तो अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑब्वियस सी बात है, कुछ अलग भी होगा। अब यहां पे समझते हैं सर लास्ट वाले रिजल्ट से ये वाला रिजल्ट अलग कैसे है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, हमारा जो लास्ट वाला रिजल्ट था वहां पे ट्रायंगल के तीन साइड्स और एक स्पेसिफिक मीडियन आपस में कोरिलेट होते हुए बात होती थी। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर हमारा जो लास्ट रिजल्ट था वहां पे ट्रायंगल के तीन साइड्स और एक स्पेसिफिक मीडियन के साथ कोरिलेट होती हुई चीजें बात होती थी, जबकि यहां पे सर ट्रायंगल के तीन साइड्स इसके साथ साथ ट्रायंगल के तीनों मीडियंस आपस में कोरिलेट होते हुए बात होती है। इसी वजह से थोड़ा सा इसका नाम देखिए सर, इस वाले रिजल्ट का मैंने नाम लिखा है यूनिवर्सल साइड मीडियन रिजल्ट 2 और लास्ट लेक्चर वाले रिजल्ट का नाम याद करिए सर, लास्ट लेक्चर वाले रिजल्ट का नाम मैंने लिखा था यूनिवर्सल साइड मीडियन रिजल्ट 1। तो कुल मिला के दोनों के दोनों रिजल्ट ही यूनिवर्सल रिजल्ट हैं, दोनों के दोनों रिजल्ट ही आपके साइड मीडियन रिजल्ट है। फर्क कहां है सर? फर्क इस बात में है कि लास्ट वाले रिजल्ट में ट्रायंगल के तीन साइड और एक मीडियन आपस में कोरिलेट होते हुए बात होती थी। इस वाले रिजल्ट में ट्रायंगल के तीन साइड्स और इसके साथ साथ तीनों मीडियन आपस में कोरिलेट होते हुए बात होगी। अब क्या बात होगी, कैसे बात होगी, पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो क्या कहता है सर हमारा रिजल्ट? हमारे रिजल्ट की डेफिनेशन क्या है? ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा रिजल्ट कहता है सर कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स के स्क्वायर के सम का जो 3 गुना होगा सर, ये फर्दर इसी ट्रायंगल के तीनों मीडियंस के स्क्वायर के सम के 4 गुने के बराबर होगा। क्या मैंने कहा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा सर कि एक ट्रायंगल के
सारे के सारे साइड्स के स्क्वायर के सम का जो 3 टाइम्स होगा, ये फर्दर इसी ट्रायंगल के सारे मीडियंस के स्क्वायर के सम के 4 टाइम्स के बराबर होगा सर। फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़े से स्लो मोशन में ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा सर कि ट्रायंगल के सारे साइड्स के स्क्वायर के सम का जो 3 टाइम्स होगा सर, ये फर्दर इसी ट्रायंगल के सारे मीडियंस के स्क्वायर के सम का 4 टाइम्स के बराबर होगा। कहानी समझ में आई? आनी चाहिए सर। अब ये जो बात मैंने आपको बोल के बताई सर, इसी बात को यहां पे डायग्रामेटिकली मैथमेटिकल फॉर्म की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो मैथमेटिकल फॉर्म पे बात करने के लिए यहां पे बिल्कुल रैंडमली मैंने एक ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया है सर, और हमारा ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC। और यहां पे मैंने आपको डायग्राम में ये शो करके भी बता दिया है कि मेरे ट्रायंगल में AD, BE और CF ये मेरे ट्रायंगल के मीडियंस है सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सर, मैथमेटिकल फॉर्म पे बात करना स्टार्ट कर रहे हैं सर। कुल मिला के मैंने अभी जो रिजल्ट की डेफिनेशन आपको बताई, इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक है सर हमारे रिजल्ट का शुरुआत वाला पार्ट, जिसकी मदद से मुझे अपने मैथमेटिकल फॉर्म का LHS मिलेगा, और इस शुरुआत वाले पार्ट में मेरे ट्रायंगल के साइड्स पे चर्चा चल रही है। और एक है सर मेरे रिजल्ट का लास्ट वाला पार्ट, जिसकी मदद से मुझे अपने मैथमेटिकल फॉर्म का RHS मिलेगा, और इस लास्ट वाले पार्ट में ट्रायंगल के मीडियन से रिलेटेड चर्चा चल रही है सर। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या करते हैं सर, अपने LHS RHS को फिल करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो LHS में ट्रायंगल के साइड्स आने वाले हैं सर। तो फिगर के हिसाब से जो भी ट्रायंगल के साइड्स हैं उनको पहले LHS में लिख लेते हैं सर। तो यहां पे मेरे ट्रायंगल के साइड्स हैं AB, BC, AC लिख लेते हैं सर। तो AB, BC, AC, ठीक है। तो LHS में ट्रायंगल के साइड्स आने वाले हैं, लिख लिया सर। RHS में क्या आएगा सर? RHS में ट्रायंगल के सारे मीडियंस आएंगे, इनको भी लिख लेते हैं। तो मेरे मीडियंस है सर AD, और क्या है सर मीडियंस? CF, और क्या है सर मीडियंस? इसके अलावा आपका BE है सर। क्लियर हो गया? तो कहानी क्या कहती है, अब डेफिनेशन पे चलते हैं, उस हिसाब से रिजल्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो कहानी कहती है, डेफिनेशन कहती है सर कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स के स्क्वायर के सम का 3 गुना, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल के तीनों साइड्स के स्क्वायर के सम का 3 गुना, इसका 3 टाइम्स, ये किसके बराबर होगा सर? तो ये फर्दर इसी ट्रायंगल के सारे मीडियंस के स्क्वायर का, ये फर्दर इसी ट्रायंगल के सारे मीडियंस के स्क्वायर के सम के 4 गुना, 4 टाइम्स के बराबर होगा सर। तो ये जो बात मैंने आपको बोल के बताई, इसी बात को यहां पे मैथमेटिकल फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। फटाफट यहां पे चीजों को नोट डाउन करिए, थोड़ा सा साइड हो जाता हूं मैं। तो जो बात मैंने आपको बोल के बताई वो क्लियरली यहां पे आपको दिख रही है सर, कि ट्रायंगल के सारे साइड्स के स्क्वायर के सम का जो 3 टाइम्स होगा, ये फर्दर इसी ट्रायंगल के सारे मीडियंस के स्क्वायर के सम के 4 गुने के बराबर होगा सर। कहानी क्लियर हुई? सभी को होनी चाहिए। एक बहुत तगड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फटाफट नोट डाउन कर लो। क्लियर है? सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे देखो सर, इसी रिजल्ट को अगर मैं चाहूं तो फिगर के हिसाब से थोड़ा सा रीअरेंज करके भी लिख सकता हूं। कैसे? समझिएगा बात को। तो सर मीडियन की एक बहुत बड़ी खास बात होती है, खास बात ये होती है कि मीडियन ट्रायंगल के जिस भी साइड पे गिरता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि सर अगर ऐसा है सर, तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं सर, AF को डबल कर दूंगा, AB मिल जाएगा। कुल मिला के ये एक मीडियन है सर, यानी कि ये इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। यानी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं सर, AF बराबर FB बराबर आपके AB का आधा, इसको मैं हाफ ऑफ AB लिख सकता हूं। या इसी चीज को मैं सीधे ऐसा भी बोल सकता हूं सर, AB बराबर मैं क्या बोल दूंगा, तो पूरे AB को मैं सीधे AF का डबल बोल सकता हूं।
या इस पूरे AB को मैं सीधे सीधे BF का भी डबल बोल सकता हूं सर। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसको समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए सर। यही कहानी मैं बाकी साइड्स के लिए भी कर सकता हूं, यानी कि सर यहां पे मैं अगर चाहूं तो AC के बदले क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ A लिख सकता हूं सर, ट्वाइस ऑफ A लिख सकता हूं। या फिर अगेन मैं चाहूं तो AC के बदले ट्वाइस ऑफ CE भी लिख सकता हूं सर। ये समझ में आया, आना चाहिए। अगेन इसी तरीके से अब इस पे आ जाते हैं सर। तो यहां पे अपने ट्रायंगल के साइड BC के बदले मैं ट्वाइस ऑफ BD लिख सकता हूं, या फिर अगर मैं चाहूं सर तो BC के बदले ट्वाइस ऑफ CD भी लिख सकता हूं। यह समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, तो यहां पे जो मेरे पास रिजल्ट है, इस रिजल्ट में अगर मैं चाहूं सर तो AB, BC और AC को इनकी मदद से अलग अलग तरीके से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, यानी कि रैंडमली एक तरीके से कोई रिप्लेसमेंट देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी एक तरीके से रिप्लेसमेंट देखते हैं। तो यहां पे सर 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर AB, मान लो AB के बदले मैं ट्वाइस AF सब्स्टिट्यूट कर देता हूं सर, तो ट्वाइस AF का यहां पे होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आगे BC। अगेन मान लो BC के बदले रैंडमली मैं ट्वाइस ऑफ BD सेलेक्ट कर लेता हूं, तो यहां पे BC के बदले ट्वाइस ऑफ BD लिख दिया सर, इसका होल स्क्वायर प्लस आगे AC। अब मान लो AC के बदले मैं बिल्कुल रैंडमली ट्वाइस ऑफ AE लिख देता हूं सर, ट्वाइस ऑफ AE का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और राइट साइड में जो है उसको रहने देते हैं, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ यहां पे हो जाएगा सर AD का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर प्लस यहां पे BE का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हो गया सर। अब यहां पे एक चीज समझिएगा सर, ये जो अंदर का 2 है ना, ये तीनों में कॉमन है, तो क्या मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता? बिल्कुल बाहर निकाल सकता हूं। समझिएगा बात को सर। इसको फर्दर रीअरेंज करूं तो यहां पे लिख दूंगा मैं 3 टाइम्स ऑफ, यहां पे सर 2 इंटू AF, ध्यान दीजिएगा सर, 2 इंटू AF, इसका होल स्क्वायर है। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू AF का स्क्वायर। ये स्टेप समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स में इस टाइप की कहानी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे इसके होल स्क्वायर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। तो इस तरीके से अगर मैं यहां पे लिखूं सर, तो यहां पे हो जाएगा 4AF का स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा 4BD का स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा 4AE का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहां राइट साइड में क्या आ जाएगा सर? तो 4 यहां ब्रैकेट के अंदर AD का होल स्क्वायर प्लस यहां पे CF का होल स्क्वायर प्लस आगे सर BE का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब समझिएगा बात को सर, ये जो 4 तीनों जगह आ रहा है, इसको मैं ओवरऑल अब बाहर निकाल सकता हूं। बाहर निकाल लेते हैं, तो 3 इंटू 4, 4 बाहर आ गया सर। क्या बचा? तो यहां पे बचा है सर AF का स्क्वायर प्लस यहां पे बचा है सर BD का स्क्वायर प्लस यहां आगे बचा है सर AE का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। राइट साइड में क्या है सर? राइट साइड में 4 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर यहां पे AD का स्क्वायर प्लस इसके बाद आगे क्या है सर? आगे है यहां पे CF का स्क्वायर प्लस आगे यहां पे क्या है सर? तो BE का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पे समझिएगा बात को, कुछ दिख रहा है क्या? दिखना चाहिए सर। सर इस 4 से इस 4 को मैं कैंसिल कर सकता हूं और एक फाइनल रिजल्ट बना सकता हूं। क्या सर? एक फाइनल रिजल्ट कुछ इस हिसाब से मैं यहां पे बना सकता हूं कि 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर यहां पे क्या हो जाएगा? तो AF का स्क्वायर प्लस यहां पे सर BD का स्क्वायर प्लस आगे क्या हो जाएगा सर? तो AE का स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या बचा है सर? तो राइट साइड में यहां पे आपके पास बचा है ब्रैकेट के अंदर AD का स्क्वायर, इसके बाद क्या बचा है सर? प्लस CF का स्क्वायर, और क्या बचा है सर? प्लस आगे जाके आपका BE का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको भी यहां पे घेर देते हैं सर, इसको भी यहां पे हाईलाइट कर देते हैं सर, इसको भी यहां पे ये गायब भी हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर से लिख लेंगे इसको। यहां पे क्या था? बाहर में 3 बचा हुआ था सर। तो इस पूरे को यहां पे हाईलाइट कर लेते हैं। तो इस पूरे को यहां पे हमने हाईलाइट कर लिया, और सर यहां पे इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, इसको भी यहां पे हाईलाइट कर लेते हैं।
क्लियर हो गया सर? पहले इतना नोट डाउन करिए जो मैंने किया, पहले नोट डाउन करिए, आगे कहानी समझते हैं। कर लिया सभी ने नोट डाउन? आई होप सभी को यहां पे चीजें विजिबल होंगी, सारी चीजें विजिबल है, होनी चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, आपको अपने बुक्स में ये वाला रिजल्ट मिलेगा, आपको अपने बुक्स में ये वाला रिजल्ट मिलेगा, और सवालों में भी मैक्सिमम केसेस में इसी वाले रिजल्ट का इस्तेमाल दिखेगा। ये आपको बहुत कम दिखेगा। ये मैंने आपको कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि यहां पे अगर आप चाहो तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके आप अपने इसी रिजल्ट से एक ऐसे रिजल्ट पे पहुंच सकते हो जहां पे आपके ट्रायंगल के तीनों मीडियंस आपके ट्रायंगल के साइड के आधे आधे रेंट से कोरिलेट हो रहे हैं। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर, इसी को रीअरेंज करके आप एक ऐसे रिजल्ट पे पहुंच सकते हो जहां पे आपके ट्रायंगल के तीनों मीडियंस आपके इसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के आधे आधे लेंथ से कोरिलेट हो रहे हैं, और कोरिलेशन कुछ इस तरीके का होगा। और यहां और भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। मैं अगर चाहता सर तो AB के बदले 2BF लेके भी कॉम्बिनेशन बना सकता था, अगेन AC के बदले 2CE लेके भी कॉम्बिनेशन बना सकता था, तो और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहां पे मैं कहना चाहूंगा सर कि आपको अपने दिमाग में, आपको याद मेनली यही वाला रिजल्ट रखना है। यही मैंने आपका रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना है, जो कि आपको दिमाग में रखना है। ये वाला रिजल्ट बस इस तरीके से दिमाग में रखना कि हम यहां से यहां पे भी जरूरत के हिसाब से पहुंच सकते हैं। अगर कोई कंपटीशन में ऐसा डेंजरस सवाल आ गया तो यहां पे इसी को रीअरेंज करके हम इस टाइप के रिजल्ट पे भी पहुंच सकते हैं। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे नॉलेज के लिए याद रखना सर। क्लियर हो गया? इतनी कहानी सभी को समझ में आनी चाहिए। तो यही मेन टारगेट रिजल्ट है जो कि आपको दिमाग में रखना है। आप देखो, अगर मैं इस टारगेट रिजल्ट की बात करता हूं ना सर, तो टारगेट रिजल्ट को याद रखना बहुत आसान है। कुल मिला के एक साइड में ट्रायंगल के सारे साइड आ रहे हैं स्क्वायर के फॉर्मेट में, और दूसरे साइड में ट्रायंगल के सारे मीडियन आ रहे हैं अगेन स्क्वायर के फॉर्मेट में। बस यहां पे याद रखने वाली छोटी सी चीज ये है सर, ये नंबर्स 3 और 4, इनमें कंफ्यूजन मत कर देना। गलती से यहां 3 वहां 4 मत डाल देना। तो कैसे याद रखेंगे सर? सिंपली ऐसे दिमाग में रखेंगे कि साइड के साथ नंबर 3 एसोसिएटेड रहेगा, मीडियन के साथ नंबर 4 एसोसिएटेड रहेगा। तो बस ये छोटी सी चीज यहां पे है जहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो सीधे दिमाग में रखिएगा, रिजल्ट को लिखने के दौरान इस तरीके से रिजल्ट लिखना है कि साइड से रिलेटेड नंबर 3 रहेगा, मीडियन से रिलेटेड नंबर 4 रहेगा। इतनी बात सभी के दिमाग में गई, जानी चाहिए सर। तो इतना कुछ जो मैंने आपको बोल दिया, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगता है फटाफट कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। यहां पे थोड़ी देर वीडियो को पॉज करिए, जो भी आपको मेरी बातों में इंपॉर्टेंट लगा फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगेन बता रहा हूं, ये वाला रिजल्ट आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये कॉम्पिटिशन्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पे हमने सीखा कि किस तरीके से ट्रायंगल के तीनों मीडियंस आपके ट्रायंगल के ही तीनों साइड्स के आधे आधे लेंथ से कोरिलेट किए जा सकते हैं। और यहां पे नंबर्स क्या आ रहे हैं सर? तो यहां पे नंबर 3 और कुछ नहीं है, यानी कि नंबर 1, 3 और 1। तो कैसे याद रखोगे? यहां पे थोड़ा सा याद रखने का तरीका यह है कि मीडियन के साथ नंबर 1 एसोसिएटेड है, और आपके साइड के आधे आधे लेंथ के साथ नंबर 3 एसोसिएटेड है। कहानी क्लियर है सर? कहानी सभी को समझ में आ रही है? आनी चाहिए। फटाफट नोट डाउन करिए। अब ये जो हमने कहानी सीखी, इसको एक और फिगर में प्रैक्टिस कर लेते हैं सर, उसके बाद बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा सर, एक और फिगर देख लेते हैं। टेंटन है, ये रहा आपका अगला फिगर। अब फटाफट मेरे साथ साथ आप लोग भी यहां पे सारे रिजल्ट्स को क्रिएट करिए, मेन रिजल्ट को क्रिएट करिए आप तो पहले। ठीक है सर, मेन रिजल्ट क्रिएट करते, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे सर प्रैक्टिस के लिए हमने रैंडमली एक ट्रायंगल XYZ को सिलेक्ट कर लिया है, और इस ट्रायंगल के मीडियंस हमने ड्रॉ कर दिए हैं सर। मीडियन क्या क्या है? तो मीडियन है ट्रायंगल के XP, YQ और ZR। क्लियर हो गया सर? यही बात यहां पे लिखी हुई है। तो रिजल्ट कैसे क्रिएट होता है? तो हमें मैथमेटिकल फॉर्म पता है सर कि मैथमेटिकल फॉर्म LHS बराबर RHS का होता है, जहां LHS में ट्रायंगल के सारे साइड से रिलेटेड बात होती है, और RHS में ट्रायंगल के सारे मीडियन से रिलेटेड बात होती है। सबको पहले लिख लेते हैं सर। तो यहां पे सबसे पहले साइड्स लिख लेते हैं। तो ट्रायंगल के साइड्स आपको क्या क्या दिख रहे हैं सर? XY दिख रहा है, और क्या दिख रहा है सर? YZ दिख रहा है, और क्या दिख रहा है सर? XZ दिख रहा है सर। ठीक है, अब राइट साइड में सारे के सारे मीडियंस को लिख लेते हैं।
तो मीडियन क्या क्या दिख रहा है सर आपको, यहां पे एक्सपी दिख रहा है, और क्या मीडियन दिख रहा है सर, वाई क्यू दिख रहा है, और क्या दिख रहा है सर, जेड आर दिख रहा है। अब कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो कंसेप्ट कहता है कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स के स्क्वायर का सम का 3 गुना, ट्रायंगल के तीनों साइड्स के स्क्वायर के सम का 3 टाइम्स, 3 गुना जो होगा ये फर्दर बराबर होगा किसके, फर्दर बराबर होगा, तो ये फर्दर आपके इसी ट्रायंगल के सारे मीडियंस के स्क्वायर के सम के 4 गुने के बराबर होगा। सर फटाफट लिख दिया। आई होप आप लोगों का भी यही सेम रिजल्ट आ रहा होगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इस फिगर के लिए। क्लियर है सर कहानी? तो यही आपका मेन रिजल्ट है जो कि आपको मेनली दिमाग में रखना है सर। क्लियर है? तो इस कंसेप्ट में अब आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हो। कोई भी ट्रायंगल के सारे मीडियंस बना के अगर आपको दे देगा तो आप बड़ी आसानी से अब इस वाले रिजल्ट तक पहुंच सकते हो, बिना किसी दिक्कत के पहुंच सकते हो सर। अब थोड़ा सा यहां पे सब्सिडियरी रिजल्ट भी बना के देखते हैं, जो हमने अपने कंपटीशन वाला रिजल्ट देखा था उसको भी बना के देखते हैं सर। ध्यान से सुनिएगा। देखो यहां पे, तो सर यहां पे इस हिसाब से अगर मैं चेंजेस करूं तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मान लो एक्स वाई की बात करते हैं। एक्स वाई को और क्या लिख सकता हूं सर, तो फिगर के हिसाब से एक्स वाई को मैं ट्वाइस ऑफ एक्स आर भी लिख सकता हूं या फिर ट्वाइस ऑफ वाई आर भी लिख सकता हूं सर। अब बात कर लेते हैं सर वाई जेड की। तो अगर वाई जेड की बात की जाए सर, तो वाई जेड को मैं ट्वाइस ऑफ वाई पी भी लिख सकता हूं या फिर ट्वाइस ऑफ जेड पी भी लिख सकता हूं। अब फाइनली एक्स जेड की बात कर लेते हैं सर, तो एक्स जेड को मैं ट्वाइस ऑफ एक्स क्यू भी लिख सकता हूं, अगेन इसको मैं ट्वाइस ऑफ जेड क्यू भी लिख सकता हूं सर। तो रैंडमली एक सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं। एक रैंडम सब्स्टिट्यूशन करेंगे सर तो कहानी क्या हो जाएगी, 3 यहां ब्रैकेट के अंदर मान लो मैं एक्स वाई के बदले ट्वाइस ऑफ एक्स आर ले लेता हूं, वाई जेड के बदले ट्वाइस ऑफ वाई पी ले लेता हूं, एक्स जेड के बदले ट्वाइस ऑफ एक्स क्यू ले लेता हूं। तो इस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करते हैं सर। तो एक्स वाई के बदले ट्वाइस ऑफ एक्स आर इसका होल स्क्वायर प्लस वाई जेड के बदले ट्वाइस ऑफ वाई पी इसका होल स्क्वायर प्लस एक्स जेड के बदले ट्वाइस ऑफ एक्स क्यू इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और राइट साइड में जो है वो तो आएगा ही। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे डायरेक्टली दिख रहा है 4 कॉमन होके बाहर निकल जाएगा, इस वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बस 3 बचेगा और अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा सर एक्स आर का स्क्वायर प्लस वाई पी का स्क्वायर प्लस यहां पे एक्स क्यू का स्क्वायर, ये इस तरह बचेगा। अब देखो राइट साइड का 4 कैंसिल हो चुका है, तो यहां पे बचा है आपके पास एक्स पी का स्क्वायर प्लस वाई क्यू का स्क्वायर और आगे प्लस जेड आर का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा एक अदर रिजल्ट हो जाएगा जो कि कंपटीशन पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेन रिजल्ट है, इसको नहीं भूलना है। और याद रखने का तरीका बहुत आसान है। एक साइड में सारा का सारा ट्रायंगल का साइड आएगा, दूसरे साइड में ट्रायंगल का सारा मीडियन आएगा, सब कुछ स्क्वायर के टर्म में आएगा। कौन सा नंबर किससे एसोसिएटेड रहेगा, बस ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि साइड के साथ नंबर 3 एसोसिएटेड रहेगा, मीडियन के साथ नंबर 4 एसोसिएटेड रहेगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए सर। तो कहानी यहां पे सभी को समझ में आनी चाहिए। तो अब कहानी समझ चुके हैं सर, तो रिजल्ट का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है अब ये देख लेते हैं। तो अगेन ध्यान से सुनिएगा सर। तो ये रहा मेरे थ्योरम का, हमारे रिजल्ट का एक्चुअल स्टेटमेंट। पढ़ते हैं सर। स्टेटमेंट कह रहा है 3 times the sum of the squares of the sides of a triangle is equal to 4 times the sum of the squares of the medians of the triangle। कुल मिला के जो मैंने आपको बात बताई बस वही बात यहां पे बोली जा रही है। देखिए मुझे दिख रहा है सर कि ये मेरे थ्योरम का यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट हाफ है, जहां पे ट्रायंगल के साइड से रिलेटेड बात हो रही है। अगेन दिख रहा है सर कि यहां से लेकर यहां तक मेरे थ्योरम का सेकेंड हाफ है, जहां पे ट्रायंगल के सारे मीडियन से रिलेटेड बात हो रही है सर। तो यहां पे अगर इस फिगर के हिसाब से एनालाइज किया जाए, जहां पे एक ट्रायंगल ABC को कंसीडर किया गया है और मेरे ट्रायंगल के मीडियन से AD, BE और CF, तो इस हिसाब से क्लियरली मैच कर रही है चीजें सर। यहां पे शुरुआत के पार्ट में साइड के बारे में क्या बोला जा रहा है सर, तो साइड के बारे में बोला जा रहा है 3 times, 3 गुना। किसका 3 गुना सर, तो यहां पे बोला जा रहा है 3 times द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स।
यानी कि आपके ट्रायंगल के सारे साइड्स के स्क्वायर का सम इस पूरी चीज का 3 गुना किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा सर, तो ये बराबर होगा 4 टाइम्स किसका 4 गुना सर, किसका 4 गुना। तो आपके अगेन यहां पे बोला जा रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। कुल मिला के वही बात बोली जा रही है सर कि आपके ट्रायंगल के सारे मीडियंस के स्क्वायर के सम का 4 गुना। तो स्टेटमेंट से भी कहानी यहां पे बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ रही है सर। फटाफट इसको भी यहां पे नोट डाउन कर लीजिए, रिवीजन करने में यहां से आसानी होगी। क्लियर है सर। अब देखो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फाइनली अब ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व किया कि अगर एक ट्रायंगल के सारे मीडियन मुझे बना के दे दिया जाए तो उस ट्रायंगल के लिए इस तरीके से एक रिजल्ट लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूं सर कि दुनिया के हर एक ट्रायंगल के लिए हम इस टाइप का एक रिजल्ट लिख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं सर कि दुनिया के हर ट्रायंगल के लिए इस टाइप का हम एक रिजल्ट एग्जैक्टली लिख सकते हैं सर। यहां पे कंपटीशन वाले रिजल्ट को मैं नेग्लेक्ट करके चल रहा हूं, मैं मेन रिजल्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो मेन रिजल्ट के हिसाब से बात की जाए तो मैं सीधे सीधे बोल दूंगा सर कि दुनिया के हर एक ट्रायंगल के लिए हम इस टाइप का एक मेन रिजल्ट लिख सकते हैं। इस बात को भी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। तो कहानी अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी सर। अब यहां पे अगेन एक और इंपॉर्टेंट बात सर, हम कई सारे आगे जाके ऐसे सवाल देखेंगे जो कि इस कंसेप्ट पे बेस्ड होने वाले हैं। तो अगर इस कंसेप्ट पे बेस्ड कोई बड़ा सवाल आ जाता है ज्यादा नंबर में तो थ्योरम स्लैश फॉर्मूले यूज्ड में क्या लिखेंगे सर, हमने जो टाइटल डाला था यूनिवर्सल साइड मीडियन रिजल्ट 2, क्या वो टाइटल लिखेंगे? बिल्कुल नहीं सर, वो हमारी सहूलियत के लिए है, हमारे समझने के लिए सर ने ऐसा टाइटल बना दिया। आपको पूरी की पूरी ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी सर। तो याद रखिएगा कि अगर इसको किसी सवाल में यूज करोगे तो थ्योरम स्लैश फॉर्मूले यूज्ड में आपको ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही लिखना पड़ेगा सर। तो देखो बिल्कुल ऑफ आ एंड पूरा मैच हो जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मीनिंग सेम आना चाहिए। तो अगर आप अपने तरीके से भी डेफिनेशन लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल सेम टू सेम निकलना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि मीनिंग अलग हो जाए। क्लियर है सर? तो कहानी यहां तक कि सभी को समझ में आई क्या? बिल्कुल आनी चाहिए सर। अब इतनी कहानी समझ में आ चुकी है तो बस एक चीज बची है। क्या बचा है सर? तो प्रूफ बचा है। तो इस वाले रिजल्ट को, इस वाले थ्योरम को प्रूफ कैसे करना वो देखते हैं सर। ध्यान से सुनिएगा। अब चाय पे चर्चा शुरू करते हैं सर, मतलब कि प्रूफ पे चर्चा शुरू करते हैं। तो सर इस रिजल्ट का जो प्रूफ है ये अभी तक हमसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, यानी कि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इस रिजल्ट का प्रूफ हमसे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर तो दो तरीके से पूछा जा सकता है सर। ये पूछे जाने का पहला तरीका हुआ, यानी कि इस तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म में बिना डायग्राम के प्रूफ पूछ लेगा, या दूसरा तरीका ये वाला हो सकता है सर कि एक सवाल की तरह फिगर के साथ आपसे प्रूफ पूछ लेगा। अब बोर्ड एग्जाम की रीत से हम बहुत अच्छे से वाकिफ है। बोर्ड एग्जाम की रीत होती है कि कोई भी चीज अगर पहली बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है सर तो मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि आसान तरीके से पूछी जाएगी। तो इस रीत के हिसाब से मैक्सिमम चांसेस इसी बात के हैं सर कि अगर पहली बार इस रिजल्ट का प्रूफ हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर तो इस वाले आसान वाले तरीके से पूछा जाएगा, जहां पे एक सवाल की तरह और डायग्राम पहले से प्रोवाइड करके हमसे प्रूफ पूछ लिया जाएगा। लेकिन सर अगर ऐसे भी प्रूफ पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। अगर ऐसे आ गया तब क्या करेंगे सर? ध्यान से सुनिएगा। तो सर अगर ऐसे प्रूफ आता है तो डायग्राम तो वो आपको देगा नहीं, यानी कि खुद से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसे कैसे बनाओगे सर? तो रैंडमली अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे आपको पसंद है रैंडमली एक ट्रायंगल ले लीजिए, उस ट्रायंगल का अगेन अपनी मर्जी के हिसाब से नामकरण कर लीजिएगा, उस ट्रायंगल के सारे मीडियंस को बना लीजिएगा और मीडियंस का भी नामकरण आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर लीजिएगा सर। डायग्राम बनके तैयार हो गया। इसके बाद जैसे आपने डायग्राम बनाया है, जैसे आपने नामकरण किया है, उस हिसाब से रिजल्ट को अप्लाई करके अपना प्रूफ दैट क्रिएट कर लीजिएगा। फिर प्रूफ में आगे बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्लियर हो गया?
तो यहां पे हम इस तरीके से प्रूफ की कहानी समझने की कोशिश करते हैं सर। यानी कि मान लो हमारे बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से सवाल की तरह डायग्राम प्रोवाइड करके प्रूफ पूछा जाता है, तो कैसे आगे बढ़ना यह समझने की कोशिश करते हैं सर। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो एक सवाल है सर जहां पे ऑलरेडी हमें अपना डायग्राम प्रोवाइड कर दिया गया है और अपने इस गिवन फिगर में हम बहुत क्लियरली मल्टीपल ट्रायंगल्स को स्पॉट कर पा रहे हैं। तो फिगर देने के बाद सवाल हमसे कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी वेयर AD, BE and CF are medians, prove that 3 times of AB square plus BC square plus AC square is equal to 4 times of AD square plus BE square plus CF square। तो प्रूफ की कहानी में आगे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहले फटाफट इस पूरे का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो दोनों तरीके यहां पे कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए सर। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं रब कर देता हूं। जो भी प्रूफ करना है उसको मैंने ऊपर लिख दिया है। क्लियर है सर। अब एनालिसिस शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल फोकस के साथ सुनिएगा हर बात को। बहुत आसान प्रूफ है। देखो तो क्या प्रूफ करना है कहोगे सर, ये वाली चीज प्रूफ करनी है। अब इस वाली चीज में जो भी टर्म्स आ रहे हैं सर, उन टर्म्स को फिगर में थोड़ा हाईलाइट करके देखिए। तो टर्म्स है सर ए बी बी सी ए सी, ये रहा सर ए बी, ये रहा बी सी, ये रहा ए सी। इसके अलावा और क्या टर्म्स है सर, ए डी बी ई सी एफ है। तो ये रहा एडी, ये रहा सर बीई, ये रहा सीएफ। तो प्रूफ दैट में जितने भी टर्म्स हैं उनको हमने अपने फिगर में हाईलाइट कर दिया। तो अब मुझे समझ में आ रहा है सर कि मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना है जो कि ट्रायंगल के साइड और ट्रायंगल के मीडियन को आपस में कोरिलेट करते हुए बात कर रहा है। तो अब अपने टर्म्स को फिगर में हाईलाइट करने के बाद मुझे अपने प्रूफ दैट को देख के समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना है सर जो कि ट्रायंगल के साइड और मीडियन को आपस में कोरिलेट करते हुए बात कर रहा है। तो क्या हम कुछ ऐसा जानते हैं जो कि एक ही ट्रायंगल के साइड और मीडियन को आपस में कोरिलेट करते हुए बात करता है कहोगे सर। बिल्कुल ऐसा हम एक कंसेप्ट पढ़ के आ रहे हैं, हम जानते हैं जो कि ट्रायंगल के साइड और मीडियन को आपस में कोरिलेट करके बात करता है। क्या जानते हैं सर? तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो साइड मीडियन वाला थ्योरम पढ़ा था, जो साइड मीडियन वाला रिजल्ट पढ़ा था सर, ये हम जानते हैं जो कि यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने प्रूफ दैट को एनालाइज करके मुझे यह समझ में आ चुका है कि प्रोसीड कैसे करना है सर। ये सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। तो हमने जो अपने लास्ट लेक्चर में साइड मीडियन वाला रिजल्ट देखा था, वो रिजल्ट कहता क्या है सर? तो वो रिजल्ट कहता है कि आपके ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर का जो सम होगा वो फर्दर बराबर होगा। किसके फर्दर बराबर होगा सर? तो वो फर्दर दो चीजों के स्क्वायर के सम के डबल के बराबर होगा, जहां पे वो दो चीजें जो होंगी सर वो आपके उसी ट्रायंगल के पार्ट्स होंगे। कौन से पार्ट्स होंगे? तो आपके ट्रायंगल का वो साइड जिसपे अभी तक चर्चा नहीं हुई थी, उसी का आधा आपका एक चीज बन जाएगा। अगेन ट्रायंगल का वो साइड जिसपे अभी तक चर्चा नहीं हुई थी, उस पे गिरने वाला जो मीडियन होगा सर वो दूसरी चीज बन जाएगा। क्लियर है? तो क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है ये मुझे अपने प्रूफ दैट को देख के समझ में आ चुका है। अब अगर अपना कंसेप्ट समझ में आ चुका है तो अब कुछ इंटरेस्टिंग बातों को ऑब्जर्व करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो अपने साइड मीडियन वाला रिजल्ट पढ़ा था सर, उस रिजल्ट में मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि रिजल्ट में सिर्फ एक ही मीडियन की कहानी आ पाती है। सही बात है सर। हमने जो लास्ट लेक्चर में रिजल्ट पढ़ा था उस रिजल्ट में सिर्फ एक ही मीडियन इंक्लूड हो पाता है, एक ही मीडियन की कहानी आ पाती है। जबकि मेरा जो प्रूफ डेट है सर, उस प्रूफ डेट में ट्रायंगल के तीनों मीडियन आ रहे हैं। यानी कुल मिला के मुझे जो प्रूफ करना है उसमें 3 मीडियन की कहानी है, लेकिन हमें जो रास्ता मिला है सर वो रास्ता सिर्फ एक मीडियन की ओर गाइड करता है। तो इससे अब मुझे यह भी क्लियर हो रहा है सर कि मुझे जो अपना रिजल्ट अप्लाई करना है वो एक मीडियन में काम करेगा, जबकि मुझे जो प्रूफ करना है उसमें 3 मीडियन की कहानी चाहिए। यानी कि मुझे 3 बार अपने रिजल्ट को अप्लाई करने की जरूरत है। अगर मैं 3 बार अलग अलग मीडियन के लिए अपने लास्ट लेक्चर वाले रिजल्ट को अप्लाई करूंगा, तब जाके वो जो तीनों रिजल्ट आएंगे सर उसमें ट्रायंगल के तीनों मीडियन की बात हो जाएगी सर।
तीनों रिजल्ट को कंबाइन कर देंगे सर, तो हमारे ये फाइनलाइज रिजल्ट आ जाएगा जिसमें एक ही रिजल्ट में तीनों मीडियन की बात एक साथ हो जा रही है। तो कहानी समझ में आई, आनी चाहिए सर। सर हमने ये ऑब्जर्व किया कि लास्ट वाला जो रिजल्ट है वो एक मीडियन पे काम करता है, जबकि मुझे जो प्रूफ करना है उस प्रूफ डैट में एक साथ तीन मीडियन आ रहे हैं। तो कैसे होगा सर? तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि प्रूफ डैट में तीनों मीडियन की कहानी एक साथ आ रही है, यानी कि मुझे अपने लास्ट लेक्चर वाले रिजल्ट को तीनों मीडियन के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 3 बार लास्ट लेक्चर वाले रिजल्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास 3 रिजल्ट आएंगे, तीनों रिजल्ट में अलग अलग मीडियन पे चर्चा होगी, और प्रूफ डैट को देख के यह भी समझ में आ रहा है कि वो तीनों रिजल्ट कंबाइन होंगे, तभी जाके मेरा फाइनल रिजल्ट क्रिएट होगा। इतना सभी को क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सर। तो सब कुछ तो आप लोगों को समझ में आ चुका है, फटाफट काम पे लग जाइए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, आप कहोगे सर कि लास्ट लेक्चर वाला हमारा जो रिजल्ट है उसको मुझे 3 बार अप्लाई करना है, ये मुझे समझ में आ गया है सर। लेकिन 3 बार अप्लाई करने के लिए हर बार हम अपने ट्रायंगल के साइड के तौर पे, 2 साइड के तौर पे कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, कैसे डिसाइड करेंगे? देखो आपको यह समझ में आ गया है कि लास्ट लेक्चर वाला रिजल्ट आपको 3 बार अलग अलग मीडियन को इंक्लूड करते हुए इस्तेमाल करना है। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है सर कि हमने जो लास्ट लेक्चर में रिजल्ट सीखा है वो ट्रायंगल के किन्हीं भी 2 साइड से चर्चा स्टार्ट कर देता है। तो जब हम 3 बार अपना रिजल्ट इस्तेमाल करने वाले हैं सर, तो अपने 3 बार में ट्रायंगल के 2 साइड के तौर पे क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, कैसे डिसाइड करेंगे सर? ये कंफ्यूजन है छोटा सा। अब इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने का देखो तरीका क्या है, आपको थोड़ा सा लास्ट लेक्चर वाले रिजल्ट को ना पीछे से सोचना है। कहां से सोचना है सर? पीछे से, मीडियन वाली साइड से सोचिए। ध्यान दीजिएगा, समझना मेरी बात को, यहां पे ध्यान से सुनना। तो यह समझ में आ गया है सर कि मुझे अपने 3 रिजल्ट्स इस तरीके से लिखने हैं कि हर एक रिजल्ट में एक एक मीडियन की बात हो जाए, तो तीनों की बात हो जाएगी, रिजल्ट कंबाइन कर देंगे, फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए सर। अब समझिएगा बात को, यानी तीनों रिजल्ट में एक एक मीडियन इंक्लूड होना चाहिए। तो मीडियन साइड से सोचना स्टार्ट करिए। ध्यान दीजिएगा सर, सोचना स्टार्ट करते हैं। मान लो सबसे पहले रिजल्ट के लिए मैं अपने इस वाले मीडियन एडी को सिलेक्ट करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो सीखा है सर उसके हिसाब से अगर ये एज मीडियन सेलेक्ट हो रहा है, यानी कि ये ट्रायंगल के जिस साइड पे गिर रहा है ये आपके ट्रायंगल की तीसरी साइड बनने वाली है सर। लास्ट लेक्चर के कंसेप्ट के हिसाब से थोड़ा सा पीछे से सोच रहे हैं सर, थोड़ा सा कहानी को पीछे से सोच रहे हैं ताकि सही तरीके से रिजल्ट क्रिएट कर पाए। सबसे पहले मान लो इस मीडियन को इंक्लूड करते हुए मुझे अपना लास्ट वाला रिजल्ट बनाना है। तो अगर ये मीडियन इंक्लूड हो रहा है सर, इसका मतलब ये है कि ये मीडियन ट्रायंगल के जिस साइड पे गिर रहा है वो मेरे लास्ट रिजल्ट के हिसाब से तीसरा वाला साइड बनेगा। तो अगर ये वाला साइड तीसरा वाला साइड बनेगा, यानी कि ये दोनों साइड पहले दूसरे स्लाइड बनेंगे सर। तो कैसे स्टार्ट करना है ये क्लियर हो चुका है। तो प्रूफ की कहानी स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि अपने रैंडम 2 ट्रायंगल के साइड के तौर पे मैं सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट करते हुए स्टार्ट करता हूं सर। तो एक क्या है, ए बी है आपका, एक क्या है सर आपका ए बी है, और दूसरा क्या है सर ए सी है। तो क्या कहता है कंसेप्ट? कंसेप्ट कहता है कि आपके ट्रायंगल के किन्हीं भी 2 साइड्स के स्क्वायर का जो सम होगा सर ये फर्दर बराबर होगा। किसके फर्दर बराबर होगा? तो ये फर्दर सर 2 चीजों के, ये फर्दर 2 चीजों के स्क्वायर के सम के डबल के बराबर होगा, जहां पे ये दोनों की दोनों चीजें मेरे इसी ट्रायंगल के पार्ट्स होंगे। आपके ट्रायंगल का वो साइड जिसमें अभी तक चर्चा नहीं हुई है उसका हाफ एक चीज हो जाएगा, जो कि मेरे सिचुएशन के हिसाब से हाफ बीसी हो जाएगा, और वो साइड जिस पे अभी तक चर्चा नहीं हुई थी उस पे गिरने वाला जो मीडियन होगा सर वो दूसरी चीज बन जाएगा। रिजल्ट बन के आपके आंखों के सामने तैयार है सर। क्लियर हो गया? तो इस वाले मीडियन एडी को इंक्लूड करते हुए हमने अपना रिजल्ट बना दिया, इसलिए एडी को यहां पे हाईलाइट कर दे रहा हूं। ठीक है सर, एक मीडियन आ गया रिजल्ट में, बचे हुए 2 मीडियन पे इसी तरीके से सोचिए। अब मान लो इस वाले मीडियन बीई पे सोचता हूं, तो अगेन उल्टे तरीके से सोचिए लास्ट वाले रिजल्ट को। तो सर अगर मुझे इस मीडियन को इंक्लूड करना है अपने रिजल्ट में, यानी कि सर
ये ट्रायंगल के जिस भी साइड पे गिर रहा है वो मेरे रिजल्ट के हिसाब से थर्ड साइड का काम करेगा। तो अगर ये थर्ड साइड का काम करेगा यानी कि ये दोनों जो ट्रायंगल के साइड होंगे सर, इन्हीं से मुझे स्टार्ट लेना है। समझ में आ चुका है? फटाफट अप्लाई कर दीजिए। तो ए बी और बी सी, अब क्या आ रहा है सर? ए बी आ रहा है और बी सी आ रहा है। अगेन कंसेप्ट अप्लाई करिए। ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर का जो सम होगा ये फर्दर बराबर होगा किसके? फर्दर बराबर होगा। तो ये फर्दर दो चीजों के, ये फर्दर दो चीजों के स्क्वायर के सम के ओवरऑल डबल के बराबर होगा, जहां पे ये दोनों चीजें आपके इसी ट्रायंगल के पार्ट्स होंगे। तो आपके ट्रायंगल का वो साइड जिस पे अभी तक चर्चा नहीं हुई है उसका आधा आपका एक चीज बन जाएगा, जो कि फिगर के हिसाब से हाफ एसी हो जाएगा। और वो साइड जिस पे अभी तक चर्चा नहीं हुई तो उस पे गिरने वाला जो मीडियन होगा सर, वो दूसरी चीज बन जाएगा, जो कि फिगर के हिसाब से बीई हो जाएगा सर। तो अपने मीडियन बीई को इंक्लूड करते हुए भी हमने अपना रिजल्ट बना लिया। तो एडी का काम हो गया है सर, बीई का काम हो गया है, क्या बचा है सर? तो फाइनली अब यही काम सीएफ के साथ करना है। अगेन यही दिमाग लगाइए, तो अगेन ध्यान लगाइए सर। तो अपने लास्ट वाले रिजल्ट के हिसाब से अगर मुझे अपने रिजल्ट में सीएफ को इंक्लूड करना है सर, यानी कि मेरा मीडियन जिस भी ट्रायंगल के साइड पे गिर रहा है वो थर्ड साइड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ट्रायंगल के इन दोनों साइड के साथ स्टार्ट लेना है सर, यानी कि बीसी और एसी के साथ स्टार्ट लेना है। तो बीसी और एसी के साथ स्टार्ट लेना है। कंसेप्ट अप्लाई करिए। कंसेप्ट कहता है कि ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर का जो सम होगा ये फर्दर बराबर होगा किसके? फर्दर बराबर होगा। तो ये फर्दर सर दो चीजों के, ये फर्दर दो चीजों के स्क्वायर के सम के ओवरऑल डबल के बराबर होगा, जहां पे ये दोनों चीजें आपके इसी ट्रायंगल के पार्ट्स होंगे। कौन से पार्ट्स होंगे सर? तो ट्रायंगल का वो साइड जिस पे अभी तक चर्चा नहीं हुई थी उसी का आधा एक चीज हो जाएगा, जो कि फिगर के हिसाब से हाफ ए बी हो जाएगा सर। अगेन ट्रायंगल का वो साइड जिस पे अभी तक चर्चा नहीं हुई तो उस पे गिरने वाला जो मीडियन होगा सर वो दूसरी चीज हो जाएगा सर। तो अपने तीसरे वाले मीडियन को इंक्लूड करते हुए भी हमने रिजल्ट बना लिया। तो बड़ी आसानी से ये समझ गए कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बना के रिजल्ट बनाना है सर। क्लियर है? फटाफट पहले इतना नोट डाउन करो। अब देखो आगे। तो इतना कंफर्म है सर, यही तीन रिजल्ट कंबाइन होंगे तब जाके ये फाइनल रिजल्ट बनेगा। ये कंफर्म हो चुका था हमें शुरुआत में ही सर। अब मुद्दा यह है कि इन तीनों रिजल्ट को कंबाइन कैसे किया जाए। अगेन आपका प्रूफ डैट बता दे रहा है कैसे कंबाइन करना है। अगर मैं अपने प्रूफ डैट को देखूं सर तो क्लियरली दिख रहा है कि सारे टर्म्स प्लस साइन के साथ आ रहे हैं, या सिंपली ऐसा समझ लो सारे मीडियन एक साथ आ रहे हैं, सारे साइड एक साथ आ रहे हैं। तो क्लियरली समझ में आ रहा है सर कि राइट साइड में सारे मीडियन दिख रहे हैं, सारे प्लस के साथ आने चाहिए, यानी कि तीनों को ऐड कर देना है। दैट्स इट, मेरा काम हो जाएगा। तो अपने प्रूफ डैट को देख के समझ में आ गया है सर कि कंबाइन करने के लिए मुझे अपने तीनों रिजल्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर दीजिए। तो यहां पे ओवरऑल तीनों रिजल्ट्स को ऐड कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सर, पहले अपने एलएचएस की बात करते हैं। तो एलएचएस में क्या हो जाएगा, ध्यान देना सर। ए बी स्क्वायर दो बार आ रहा है सर, बीसी स्क्वायर भी दो बार आ रहा है सर, एसी स्क्वायर भी दो बार आ रहा है, यानी कि यहां पे मैं लिख दूंगा सर ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बीसी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एसी स्क्वायर। ये हमारा ओवरऑल एलएचएस बन के तैयार हो गया। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आरएचएस पे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सर, आरएचएस में दिख रहा है कि ये तीनों के तीनों टर्म में 2 कॉमन है, तो मैं ओवरऑल 2 को कॉमन निकाल लूं तो कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए सर। यहां से 2 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा है सर? अंदर बचा है यहां पे हाफ बीसी का होल स्क्वायर प्लस यहां से एडी स्क्वायर, ये लिख लिया सर। अगेन यहां से भी 2 कॉमन निकल चुका है, तो यहां पे क्या बचा है सर? यहां पे बचा है हाफ एसी, इसका होल स्क्वायर प्लस आगे क्या है सर? आगे है आपका बीई का स्क्वायर। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत अभी तक क्या नहीं होनी चाहिए सर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। तो यहां तक का काम हो गया सर। फिर से 2 ओवरऑल कॉमन है, यहां पे क्या बचा? तो प्लस यहां पे बचा है सर हाफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस आगे सी एफ, आगे सर सी एफ का स्क्वायर, अब जाके ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है सर? अब यहां पे समझिए, यहीं पे डायरेक्टली कर रहा हूं सर। यहां भी 2 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है, यहां भी 2 कॉमन है,
तो ओवरऑल अगर मैं सीधे सीधे 1 2 को कॉमन निकाल लूं तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए सर। अब ओवरऑल जैसे ही मैं 1 2 को कॉमन निकालूंगा तो आपको कुछ दिखना चाहिए क्या सर, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, कट जाएगा, कट गया सर। क्या बचा, तो यहां पे बचा है सर AB स्क्वायर प्लस क्या बचा है यहां पे BC स्क्वायर प्लस क्या बचा है AC स्क्वायर बराबर राइट साइड में देखिए क्या बचा है। तो राइट साइड में देखो यहां पे समझना बात को सर, ये जितने हाफ वाले टर्म है उनको एक साथ कर लेते हैं, जो ये सिंपल वाले मीडियन वाले टर्म है उनको एक साथ कर लेते हैं यहीं पे। तो हाफ वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे तो यहां पे हाफ BC का होल स्क्वायर हो जाएगा सर, ठीक है। और मान लो ब्रैकेट यहीं पे खोल लेते हैं, तो हाफ BC के होल स्क्वायर का क्या मतलब है सर, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, इंटू BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा BC स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिला के इस चीज को मैं सीधे सीधे BC स्क्वायर बाई 4 लिख दूं तो कोई दिक्कत क्या, इस चीज को सीधे सीधे ऐसा लिख दूं कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए, लिख लो सर। तो सीधे ऐसा लिख लेते हैं सर, एक स्टेप बचेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये यहां पे बन गया सर BC स्क्वायर बाई 4, ठीक है सर। इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस AC स्क्वायर बाई 4, यहां तक समझने में कोई दिक्कत सर नहीं होनी चाहिए। अगेन ये क्या बन जाएगा, इसी तरीके से ये बन जाएगा सर AB स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या क्या बचा सर, तो यहां से बचा है AD स्क्वायर प्लस आगे बचा है आपका BE स्क्वायर प्लस आगे बचा है सर CF स्क्वायर। तो इतनी कहानी आ रही है फिलहाल, इतना पहले नोट डाउन करो, थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, कर लिया सभी ने नोट डाउन। अब देखो यहां पे, अब और आगे प्रोसीड करते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। तो मुझे जो प्रूफ करना है उसको देख के समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल के सारे साइड एक साथ हैं, मीडियन सारे एक साथ हैं, तो कॉमन सेंस से क्लियर है सर, ये रहे मेरे मीडियन, मीडियन अकेले होने चाहिए, यानी इनको इस तरह भेज देते हैं, सारे साइड एक साथ हो जाएंगे, सारे मीडियन एक साथ रहेंगे सर, कर लेते हैं। तो इन तीनों को इस तरफ बुला लेते हैं, तीनों को इस तरफ बुला लेंगे और चीजों को सेट करेंगे तो क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा सर। तो यहां पे आपके पास है AB स्क्वायर, अब मान लो AB स्क्वायर वाले टर्म को जब इधर बुलाएंगे, प्लस वाला टर्म इधर आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, यानी कि यहां पे हो जाएगा सर माइनस AB स्क्वायर बाई 4। AB वाले टर्म को यहीं पे एक साथ कर लिया। अगेन आगे क्या है सर, प्लस BC स्क्वायर, और यहां से BC वाले टर्म को इस तरह बुला लेंगे, माइनस साइन के साथ आएगा सर BC स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अगेन मान लो अब AC को इधर बुला लेते हैं, तो यहां पे पहले से है प्लस AC स्क्वायर, सर AC वाला टर्म इस तरफ आएगा, माइनस AC स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो राइट साइड में क्या बचा, ये कहानी बची है सर, यानी कि आपके पास बचा है AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस आगे क्या बचा है सर CF स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट, तो ये आपस में और ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगा सर। तो ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के अगर मैं यहां से AB स्क्वायर को कॉमन निकाल लूंगा, 1 - 1/4 क्या हो जाएगा, 1 - 1/4 3/4, तो यहां पे आ गया 3/4 AB स्क्वायर। इसी तरीके से यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस 3/4 BC स्क्वायर। इसी तरीके से यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस 3/4 AC स्क्वायर। देखो मैथ में एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी सीरीज टाइप की चीज को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो ये चीज बहुत हेल्पफुल होगी। मुझे याद आ गया, मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक पैटर्न जो आपको दिख जाता है ना, वो पैटर्न आगे भी फॉलो होता है। और ये जो कंसेप्ट है ना, ये हर क्लास में तो बहुत इस्तेमाल होता है। तो जहां कोई पैटर्न दिखे ना, तो बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा है सेम टाइप की चीज है, तो आगे सॉल्व होके भी सेम टाइप की चीज आएगी। अब ये ब्लंडर ना करना कि भैया इसको भी फिर कैलकुलेट करके देख रहे हैं यही आ रहा है कि नहीं, यही आ रहा है कि नहीं। दिख रहा है सेम टाइप की चीज है, तो सेम टाइप का आंसर आएगा। तो पैटर्न ऑब्जर्वेशन मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बचाता है, इसको याद रखिएगा। 10th में हायर क्लासेस में दोनों जगह बहुत यूजफुल है सर। अब देखो, तो इस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके इतना बन गया। राइट हैंड साइड में मेरे पास है सर AD स्क्वायर प्लस यहां पे BE स्क्वायर प्लस आगे क्या है सर आपका CF स्क्वायर है। ये सभी को क्लियर हुआ, क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे दिख रहा है सर तीनों में 3/4 है, कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल लिया, 3/4 कॉमन। यहां पे बचा है सर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। राइट साइड में बचा है सर AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। पहले इतना फटाफट नोट डाउन करिए सर, क्लियर है। इतना सभी ने नोट डाउन कर लिया, क्या कर लिया होगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए।
अब सर जो प्रूफ करना है मेरे आंखों के सामने दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, बस इस 4 को उस तरफ भेज देना, प्रूव हो जाएगा। 4 उस तरफ भेज दीजिए सर। तो इधर पहले से 3 बचा है, ब्रैकेट के अंदर यहां पे है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 4 उस तरफ चला गया सर, तो 4 ओवरऑल में कॉमन हो गया। अंदर ब्रैकेट के यहां पे हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। फटाफट इतनी कहानी को यहां पे नोट डाउन कर लीजिए सर। तो हमें जो प्रूफ करना था फाइनली हमने प्रूफ कर दिया, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सर? तो देखो प्रूफ देखने में आपको बता रहा था इसलिए थोड़ा बड़ा बना है, एग्जाम में बनाओगे बहुत जल्दी बनेगा सर। क्लियर है? तो आई होप आपको यहां पे कहानी समझ में आई होगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कंसेप्ट क्या है, कैसे प्रूफ करना है। तो यहां पे कंपेयर करके एक चीज को दिमाग में रखना सर, इसका टाइटल मैंने क्या रखा था, यूनिवर्सल साइड मीडियन रिजल्ट 2। पिछले वाले लेक्चर का टाइटल क्या था, यूनिवर्सल साइड मीडियन रिजल्ट 1। दोनों के दोनों साइड मीडियन के रिजल्ट है, दोनों के दोनों यूनिवर्सली रिजल्ट है। फर्क क्या है, बस आपको ये थोड़ा सा यहां पे दिमाग में रखना है। तो चीजों को हमेशा कंपेयर करके याद रखिए, याद रखने में आसानी होगी। तो इसके साथ हमारे ट्रायंगल चैप्टर का आखिरी रिजल्ट होता है खत्म। अब ये हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है सर, इन पे बेस सवाल देखेंगे, जिसके बाद फाइनली आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर पे जमकर जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा इस लेक्चर में जो भी बताया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं कोई डाउट है सर तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे उस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट तो फ्री में देता है, लेकिन बाकी के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करेंगे। थैंक यू बोलने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो कि कई बार मैं कमेंट में देख रहा हूं, सर एपी के लेक्चर। देखो एपी मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, निश्चिंत रहिए, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको एपी देखना है तो मैं सजेस्ट करूंगा क्लास 11th की मैथ की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सीक्वेंस एंड सीरीज, ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। वहां से शुरुआत के 10 से 15 लेक्चर आप देख लीजिए। शुरुआत के 15 लेक्चर में एपी ही मैंने पढ़ाया है, क्योंकि क्लास 11th में भी आप लोग को एपी पढ़ना है। और याद रखिएगा, किसी भी क्लास की शुरुआत पिछले क्लास से होती है, तो क्लास 11th की भी शुरुआत ना 10th से होती है। यानी जो भी एपी के शुरुआत के लेक्चर मैंने आपको 11th में पढ़ाए हैं ना, वो एक्चुअली में आपके 10th का ही सिलेबस है। तो शुरुआत के 10-12 लेक्चर आप जाके वहां पे देख लीजिए, आपकी 10th की एपी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। सवाल लगा के देखिए, सारे सवाल बनेंगे। तो अब ये कमेंट मुझे नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये कमेंट मैं देख देख के ना बिल्कुल परेशान हो चुका था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर को एंड करते हैं सर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।